हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू gkmojo.com। तो आज के सेशन में वी विल डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट स्टैटिक जीके क्वेश्चंस। ऑल दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर IIFT, टेस्ट, जेट, सीमेट, माइकेट और मेट एग्ज़ाम। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो तो ये सारे क्वेश्चंस आप अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Who is the youngest sports person to receive राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड? ठीक है, तो इसका आंसर है अभिनव बिंद्रा। ये बहुत ही फेमस शूटर रह चुके हैं इंडिया के, और इनकी उस टाइम पर एज थी 18 ईयर्स। उस टाइम पर 18 ईयर्स ओल्ड थे जब इनको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला था। और 2008 में जो ओलंपिक्स गेम हुए थे चाइना में, बीजिंग में, वहाँ पर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, ठीक है। तो ये भी आप याद रख सकते हो। और एक बात और, जो फर्स्ट स्पोर्ट्स पर्सन है जिसको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला है वो है विश्वनाथन आनंद, ठीक है। उनको आप जानते ही होंगे, वो एक चेस प्लेयर है। आप कमेंट करके मुझे बताएं कि कौन से क्रिकेटर्स हैं जिनको ये राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड अभी तक मिला है, ठीक है। द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस बाई। तो प्रेजिडेंट जो है इंडिया के, इनको कौन इनकी ऑफिस से निकाल सकता है? तो इसका आंसर है पार्लियामेंट। सिर्फ पार्लियामेंट इनको निकाल सकता है। पार्लियामेंट में कौन कौन आते हैं? राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है, अपर हाउस और लोअर हाउस। ना तो प्राइम मिनिस्टर, ना ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ना ही इलेक्शन कमिश्नर। कोई प्रेसिडेंट को नहीं हटा सकता सिवाय पार्लियामेंट के। और पार्लियामेंट किस तरीके से इनको रिमूव कर सकता है? बाय इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट में क्या होता है, जो मेंबर्स होते हैं अपर हाउस और लोअर हाउस के, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के, वो वोटिंग करते हैं और वोटिंग के बेसिस पे प्रेसिडेंट को निकाला जाता है। सिर्फ एक हाउस के वोटिंग करने से काम नहीं चलता है, यानी कि अगर लोकसभा में लोग वोट करेंगे तो प्रेसिडेंट को नहीं निकाला जा सकता, या फिर राज्यसभा में लोग वोट करेंगे तो प्रेसिडेंट को नहीं निकाला जा सकता। दोनों हाउसेस में, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों में वोटिंग होगी तभी जाके प्रेसिडेंट निकलता है, ठीक है। What is the full form of RTGS? RTGS की फुल फॉर्म क्या है? तो इसका आंसर है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट ये एक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र का मेथड है, ठीक है। आप जो ऑनलाइन जो फंड ट्रांसफ़र करते हो, पैसे ट्रांसफ़र करते हो, RTGS उसका एक मेथड है। एक और ट्रांसफ़र का मेथड है, वो है नेफ्ट, NEFT। इसके बारे में भी आपको पता होगा। नेफ्ट, जो नेफ्ट है इसकी फुल फॉर्म है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, ठीक है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। तो ये सारी फुल फॉर्म्स आप याद रखें। वेयर इज़ द हेड क्वार्टर ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम? जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका आंसर है जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में, ठीक है। जिनेवा में और भी हेड क्वार्टर्स हैं, जैसे कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का भी हेड क्वार्टर यहीं पर है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेड क्वार्टर भी यहीं पर है। तो ये जो हेड क्वार्टर्स होते हैं वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस के, ये आप याद रखें, इस पर क्वेश्चंस बनते हैं। वेयर इज़ दी तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट? जो तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट है ये कौन से स्टेट में है? तो ये है महाराष्ट्र में, ठीक है। जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं ये, इनसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, ये तो आपको पता ही होगा, ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। और जो भी हमारे कंट्रीज के मेन न्यूक्लियर पावर प्लांट है उनको आप याद रखें, जैसे कि एक हो गया आपका नरोरा। जो नरोरा न्यूक्लियर प्लांट है ये कहाँ पर है? ये यूपी में है, ठीक है। तो ये आप याद रखें। The concentration of which gas is the highest in our environment? हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे एटमॉस्फेयर में कौन सी गैस है जो हाईएस्ट है, जिसका कंसंट्रेशन, जिसकी मात्रा हाईएस्ट है? तो इसका आंसर है नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा होती है, ये करीबन होती है 78%। उसके बाद आती है ऑक्सीजन,
तब जाके आती हैं आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होती है, उसके बाद ऑक्सीजन। तो जो कंसंट्रेशन ऑफ गैस है ये आप याद रखें। विच परसेंटेज ऑफ लैंड एरिया शुड रिमेन कवर्ड बाय फॉरेस्ट टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस। तो जो इकोलॉजिकल बैलेंस है उसको मेंटेन करने के लिए फॉरेस्ट एरिया कितना होना चाहिए लैंड एरिया का। तो ये इसका आंसर है 33%, यानी कि 1/3। जितनी भी लैंड एरिया है उस लैंड एरिया का, उस जमीन का 1/3 हमारा फॉरेस्ट होना चाहिए, तब जाके इकोलॉजिकल बैलेंस बनता है, ठीक है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। तो इसका आंसर है 5 जून। 5 जून को हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट करते हैं। तो जो भी इन्वायरमेंट, एटमॉस्फेयर से रिलेटेड जो भी डेज हैं उनको आप याद रखें, इन पर क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि हो गया आपका अर्थ डे। अर्थ डे इसको कब सेलिब्रेट करते हैं? इसको करते हैं हम 22 अप्रैल को। वाटर डे, वाटर डे करते हैं हम 22 मार्च को। तो जो भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड डेज हैं ये आप याद रखें। क्विट इंडिया मूवमेंट इन द इंडियन हिस्ट्री वॉज हैपेंड इन विच ईयर। ठीक है, तो जो क्विट इंडिया मूवमेंट था वो कौन से साल में हुआ था? तो इसका आंसर है अगस्त 1942, यानी कि 1942। ठीक है, इसी मूवमेंट में जो हमारे गांधी जी थे उन्होंने एक स्लोगन दिया था, डू और डाई। डू और डाई। जो डू और डाई का स्लोगन था ये महात्मा गांधी ने दिया था इसी मूवमेंट में, क्विट इंडिया मूवमेंट में। तो ये भी आप याद रख सकते हो। विच इज द इंडियाज लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक। भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट बैंक कौन सी है? तो उसका आंसर है HDFC बैंक। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। ठीक है, और इसकी जो टैग लाइन है वो है वी अंडरस्टैंड योर वर्ड। ठीक है, वी अंडरस्टैंड योर वर्ड। इंडिया शेयर्स द लार्जेस्ट बाउंड्री विद विच कंट्री। किस कंट्री के साथ इंडिया लार्जेस्ट बाउंड्री शेयर करता है? तो उसका आंसर है बांग्लादेश के साथ। ठीक है, तो ये आप याद रखें। रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ लाइन इज द बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। किस कंट्री के साथ इंडिया की ये बाउंड्री लाइन है, रेड क्लिफ लाइन? तो इसका आंसर है पाकिस्तान। ठीक है, जो बाउंड्री लाइंस होते हैं इन पर क्वेश्चंस बनते हैं। विच इज द लास्ट कंट्री टू जॉइन ब्रिक्स नेशन। जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं, टोटल 5 कंट्री हैं ये, इसको सबसे लास्ट में किसने ज्वाइन किया था? तो इसका आंसर है साउथ अफ्रीका। ठीक है, यहाँ पर जो एस है ना वो साउथ अफ्रीका के लिए ही है। अगर ये लास्ट में तो इसका मतलब साउथ अफ्रीका ने इसको लास्ट में ज्वाइन किया है। तो जो कंट्रीज हैं वो हैं ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। टोटल 5 कंट्रीज हैं ये। ठीक है, ब्रिक्स। द फीचर फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम विच कंट्री। किस कंट्री से हमने ये फीचर बोरो किया है फंडामेंटल राइट्स का? तो इसका आंसर है USA। ठीक है, जो सिंगल सिटीजनशिप का जो फीचर है वो हमने ब्रिटेन से बोरो किया है, सिंगल सिटीजन वाला। ठीक है, तो जो फीचर्स हैं हमारे वो आपको याद रखने हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के, कि किस कंट्री से हमने क्या क्या बोरो किया है। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर। ठीक है, तो इसका आंसर है INS विक्रांत। ये भारत में ही बना हुआ एयरक्राफ्ट कैरियर है। ठीक है, INS विक्रांत। ठीक है, अगर हम बात करें इंडियाज फर्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर तो वो है INS विराट। ठीक है, INS विराट ये इंडिया का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर था, लेकिन जो भारत में बना हुआ है फर्स्ट वो है INS विक्रांत। तो ये आप याद रखें। फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू विच फील्ड इज शांति स्वरूप भटनागर प्राइज इज गिवन। ठीक है, तो ये शांति स्वरूप भटनागर प्राइज है ये किस फील्ड में दिया जाता है? तो इसका आंसर है साइंस में।
ये साइंस फील्ड में दिया जाता है, ठीक है। जो अवार्ड्स होते हैं इन पर क्वेश्चंस बनते हैं। हु इज द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट? तो इसका आंसर है लीला सेठ। हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस पहली महिला कौन थी? तो उसका आंसर है लीला सेठ, ठीक है। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ DRDO? DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका आंसर है न्यू दिल्ली। जो इसरो का हेडक्वार्टर है वो आपको पता है बंगलौर में है। तो जो भी स्पेस एजेंसीज हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, डिफेंस की हैं, वो उन सारे हेडक्वार्टर्स को आप याद रखें, क्वेश्चंस बनते हैं। भरतनाट्यम इज द क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ विच इंडियन स्टेट? जो भरतनाट्यम है ये क्लासिकल डांस फॉर्म किस स्टेट की है? तो इसका आंसर है तमिलनाडु। जो भी क्लासिकल डांस फॉर्म है इंडिया में वो सब आप याद रखें, जैसे कथकली हो गया केरला का, है ना, कुचिपुड़ी हो गया आंध्र प्रदेश का, तो ये आप याद रखें। हु इज द फाउंडर ऑफ IT कंपनी HCL? HCL का फाउंडर कौन है? तो वो है शिव नादर। शिव नादर। इस टाइम पर जो इनकी बेटी है रोशनी नादर मल्होत्रा, वो HCL की चेयरपर्सन है, ठीक है, चेयरमैन है अभी। एंड शी इज द इंडियाज रिचेस्ट वुमेन, ठीक है, रोशनी नादर मल्होत्रा। विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिशेस करप्शन परसेप्शन इंडेक्स? जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है इसको कौन सी ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करती है? तो इसका आंसर है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है उसको करती है वर्ल्ड बैंक, और जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसको करता है UNDP। तो ये भी आप याद रखें। What is the maximum amount that can be deposited in a year in an account under the सुकन्या समृद्धि योजना? जो सुकन्या समृद्धि योजना है उसमें एक साल में कितनी मैक्सिमम अमाउंट डिपॉजिट की जा सकती है? तो इसका आंसर है 1.5 लाख रुपीज, यानी कि 1.5 लाख रुपए तक आप इन्वेस्ट कर सकते हो सुकन्या समृद्धि योजना। और मिनिमम कितना कर सकते हो? मिनिमम कर सकते हो आप 250 रुपये, 250 रुपये, ठीक है, मिनिमम। ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। व्हाट इज द एनिमल इन द लोगो ऑफ मेक इन इंडिया कैंपेन? जो मेक इन इंडिया कैंपेन है इसका जो लोगो है वो कौन से एनिमल पर बेस्ड है? तो वो है लायन, ठीक है, लायन। कान्हा नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? जो कान्हा नेशनल पार्क है वो कौन से स्टेट में सिचुएटेड है? तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश, ठीक है। जो पन्ना नेशनल पार्क है, पन्ना PANNA, पन्ना नेशनल पार्क, ये भी मध्य प्रदेश में ही है, ठीक है। कॉर्बेट नेशनल पार्क आपका उत्तराखंड में, सुंदरबंस आपके वेस्ट बंगाल में है। तो जो भी नेशनल पार्क्स होते हैं, टाइगर रिजर्व्स होते हैं, ये आप याद रखें, इन पर क्वेश्चंस बनते हैं। स्टॉक मार्केट इन इंडिया, यहाँ पर इन होगा। स्टॉक मार्केट इन इंडिया इज रेगुलेटेड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करती है, सुपरवाइज करती है? तो उसका आंसर है सेबी, द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, ठीक है, और ये 1992 में बनी थी सेबी। और ये स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करती है, यानी कि शेयर मार्केट को। बैंक्स को रेगुलेट करता है RBI, ठीक है। जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी होती हैं उनको रेगुलेट करता है नेशनल हाउसिंग बैंक। तो जो भी रेगुलेशंस एजेंसीज होती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनको आप याद रखें, क्वेश्चंस बनते हैं। तो स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। सारे क्वेश्चंस आप याद कर लो, 1-2 बार वीडियोज को देख के आप प्रॉपर सारे क्वेश्चंस याद कर लो। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। अगर आपको कोई भी कोर्स चाहिए तो आप ज्वाइन कर सकते हो हमें, हमारी साइट को आप विजिट कर सकते हो www.gkmojo.com, ठीक है। थैंक यू।